स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम कवर कर रहे हैं पेपर 7 के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि आप देख सकते हैं। शिक्षा के कार्य: राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, समाज में शांति और सद्भाव लाना और मूल्यों और लोकाचार को विकसित करना। इसके पहले के 4 टॉपिक्स ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र निर्माण। भारत को अग्रणी देश और अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके लिए शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से उच्च शिक्षा को इन मिशनों को साकार करने के लिए खुद को तैयार करने की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति और सफलता काफ़ी हद तक प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता और प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। यहीं पर शिक्षा की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार ने उच्च शिक्षा संस्थानों और अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता और महत्व को रेखांकित करने के लिए कई पहल शुरू की है। 2016 में इसने 10 निजी और 10 सार्वजनिक विश्वविद्यालयों को अगले 10 से 15 वर्षों में बढ़ने, विकसित होने और फलने फूलने के लिए आवश्यक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करके विश्व स्तरीय बनाने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना की घोषणा की। अन्य बातों के अलावा इस योजना का लक्ष्य इन संस्थानों को पूर्ण शैक्षणिक, वित्तीय, प्रशासनिक और नियामक स्वायत्तता प्रदान करना है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। सभी केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों और निजी क्षेत्र के संस्थानों को इस राष्ट्र निर्माण अभ्यास में भाग लेने का अवसर मिला है। राष्ट्रीय एकता पर शिक्षा की भूमिका। नवंबर 1960 में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के मद्देनज़र सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने इस मामले पर विचार करने के लिए बैठक की। राष्ट्रीय एकता की समस्या पर उसकी पूरी गंभीरता पर विचार किया गया। तब यह निर्णय लिया गया कि देश में राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर संपूर्णानंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया जाए। समिति ने समस्या के अन्य पहलुओं पर विचार करने के अलावा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर भी विचार किया। समिति की स्थापना मई 1961 में की गई थी और इसकी शुरुआत हुई उसके तुरंत बाद काम करें। शिक्षा और राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकता समिति की सिफारिशें। समिति ने सिफारिश की कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना या आदान प्रदान करना होना चाहिए, बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी करना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में त्याग और सहनशीलता के गुणों का विकास नहीं होना चाहिए, जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हो सके। समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें इस प्रकार हैं। शिक्षा संस्थानों को मान्यता केवल उन्हीं शैक्षणिक संस्थानों को दी जानी चाहिए जो जाति, पंथ, धर्म, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। प्रवेश का आधार। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश का आधार छात्र की योग्यता होनी चाहिए, न कि जाति, कुल, धर्म, वर्ग आदि। स्कूल यूनिफॉर्म। हर स्कूल में छात्र की यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए। छात्रों को ली जाने वाली शपथ। हर साल छात्रों को अपने देश और देशवासियों की सेवा के लिए समर्पित होने के लिए 2 बार शपथ लेनी होगी। शपथ का आशय यह था कि भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मुझे इसकी गौरवशाली परंपराओं पर गर्व है और मैं हमेशा खुद को अपने देश के लायक बनाने का प्रयास करूँगा। राष्ट्रगान। छात्रों को हमारे राष्ट्रगान का अर्थ सिखाया जाना चाहिए और कोरस में ठीक से गाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान। छात्रों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्व सिखाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति उचित सम्मान दिखाना चाहिए। राष्ट्रीय दिवसों का उत्सव। छात्रों और शिक्षकों को समुदाय के अन्य सदस्यों के सहयोग से 15 अगस्त, 2 जनवरी, 26 जनवरी होना चाहिए, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर आदि जैसे राष्ट्रीय दिवस मनाना चाहिए। राष्ट्रीय एकता के व्याख्यानों का आयोजन। विद्यालय की विभिन्न गतिविधियाँ
गतिविधियों और उद्देश्यों के लिए आयोजित सभा का उपयोग राष्ट्रीय एकता पर जोर देने के लिए किया जाना चाहिए। फिल्मों की प्रदर्शनी और पर्यटन का आयोजन। राष्ट्रीय विकास और राष्ट्रीय एकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाने वाली फिल्मों की प्रदर्शनी, ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर पर्यटन का आयोजन करना। स्कूल परियोजना। छात्रों को अपने देश से परिचित कराने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्कूलों में परियोजना शुरू की जानी चाहिए। इन परियोजनाओं में से देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में ज्ञान बढ़ना चाहिए और इससे देश के प्रति प्रेम जागृत होना चाहिए। ओपन एयर थिएटर। छात्रों के लाभ के लिए साल में कम से कम 4 बार स्कूलों में नाटक का मंचन किया जाना चाहिए। इन नाटकों का विषय प्राचीन भारत, समकालीन भारत और स्वतंत्रता आंदोलन के समय की एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होना चाहिए। पाठ्यक्रम का पुनर्गठन। स्कूलों का पाठ्यक्रम आधुनिक भारत के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर। प्रार्थना सभा, महापुरुषों की कहानियाँ सुनाने वाले राष्ट्रीय गीत गाने, लोकगीत, देशभक्ति गीत और सामाजिक अध्ययन पर महत्व दिया जाना चाहिए। माध्यमिक स्तर। नैतिक और नीतिपरक शिक्षा, सहपाठ्याचार्यों संबंधी गतिविधियों, भाषाओं और साहित्य के ज्ञान और सामाजिक अध्ययन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय स्तर। विभिन्न सामाजिक विज्ञान, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और कला पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। सामाजिक एकता। शिक्षा समाज में व्यक्तियों को एकजुट करती है और उनमें एकजुटता की भावना पैदा करती है। यह व्यक्तियों और समूहों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और सामाजिक जीवन के लिए एक साझा आधार खोजने में मदद करता है। राष्ट्र का निर्माण शिक्षा के कारण होता है, क्योंकि यह लोगों को एक संगठित इकाई में एकजुट करती है। कार्यात्मकवादियों का कहना है कि किसी समाज के काम करने के लिए लोगों को मान्यताओं और मूल्यों को एक सामान्य समूह की सदस्यता लेनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा, ऐसे सामान्य विचारों का विकास 19वीं सदी में विकसित हुई निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रणाली का एक लक्ष्य था। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा व्यक्ति व्यक्तिगत पहचान हासिल करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक ज्ञान, भाषा और सामाजिक कौशल सीखते हैं। फिर छात्र केवल शिक्षकों और स्कूल प्रशासकों द्वारा तैयार किए गए शैक्षणिक पाठ्यक्रम से ही नहीं सीखते हैं, वे दूसरों के साथ बातचीत से सामाजिक नियम और अपेक्षाएं भी सीखते हैं। अमेरिका में छात्रों को शेड्यूल और निर्देशों का पालन करने, समय सीमा को पूरा करने और प्राधिकार का पालन करने के लिए पुरस्कार मिलते हैं। वे सीखते हैं कि आपत्तिजनक भाषा जैसे अवांछनीय व्यवहार को कम करके सजा से कैसे बचा जाए। वे यह भी समझते हैं कि सामाजिक रूप से सफल होने के लिए उन्हें शांत रहना, इंतज़ार करना, दिलचस्पी न होने पर भी दिलचस्पी दिखाना और अपने साथियों को अलग किए बिना अपने शिक्षकों को खुश करना सीखना चाहिए। सांस्कृतिक संचरण। समाजीकरण के अलावा स्कूल का एक और महत्वपूर्ण प्रकट कार्य सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों को नई पीढ़ियों तक पहुंचाना है। स्कूल विविध आबादी को एक साझा राष्ट्रीय पहचान के साथ एक समाज में ढालने में मदद करते हैं और भावी पीढ़ियों को उनकी नागरिकता भूमिकाओं के लिए तैयार करते हैं। छात्रों को नागरिक पाठों के माध्यम से कानूनों और हमारे राजनीतिक जीवन के तरीके के बारे में सिखाया जाता है और उन्हें झंडों को सलामी देने जैसे अनुष्ठानों के माध्यम से देशभक्ति सिखाई जाती है। छात्रों को निष्ठा की प्रतिज्ञा और देश के नायकों और कारनामों की कहानियाँ भी सीखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका एक पूंजीवादी राष्ट्र है। छात्र कक्षा में सीखने के खेल के साथ साथ कक्षा के बाहर की गतिविधियों और एथलेटिक्स के माध्यम से टीम वर्क और प्रतिस्पर्धा दोनों के महत्व को जल्दी से सीखते हैं।
शिक्षा की मुख्य चिंता मनुष्य में अच्छाई, सच्चाई और दिव्यता का विकास करना है ताकि दुनिया में नैतिक जीवन स्थापित हो सके। इसे अनिवार्य रूप से मनुष्य को पवित्र, परिपूर्ण और सच्चा बनाना चाहिए। मानवता का कल्याण न हो तो वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति में है और न ही भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में है। शिक्षा का मुख्य कार्य चरित्र को समृद्ध करना है। आज हमें किसी भी अन्य चीज से अधिक साहस, बौद्धिक अखंडता और मूल्यों की भावना पर आधारित नैतिक नेतृत्व की आवश्यकता है। चूँकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और मानव प्रगति का एक शक्तिशाली साधन है, यह व्यक्ति में मूल्यों को विकसित करने का भी एक शक्तिशाली उपकरण है। इसलिए सभी शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे शिक्षा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करें और मूल्यों का विकास करें। मूल्यों को विकसित करने के लिए कई शिक्षाविदों ने विभिन्न विचार सुझाए हैं। जैसे मूल्य आधारित पाठ्यक्रम का प्रावधान, शिक्षकों के लिए विशेष अभिविन्यास कार्यक्रम डिजाइन करना, मूल्य आधारित फाउंडेशन पाठ्यक्रम, मूल्य पर आधारित साहित्य का प्रकाशन, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता विकसित करने की आवश्यकता, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण का विकास। इसके अलावा नई पीढ़ियों के बीच मूल्यों का विकसित करने के लिए हमें अपनी संचित सांस्कृतिक विरासत में एक पाठ्यक्रम तैयार करना होगा। मूल्य शिक्षा का महत्व। मूल्य शिक्षा जिज्ञासा जगाती है और उचित रुचि और दृष्टिकोण मूल्यों एवं स्वयं के बारे में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है। यह सामाजिक और प्राकृतिक एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। मूल्य शिक्षा के उद्देश्य। मूल्य शिक्षा का लक्ष्य निम्नलिखित प्रकार के मूल्यों का विकास करना होना चाहिए: मन का वैज्ञानिक स्वभाव, बड़ा दिल, सहयोग, सहिष्णुता, अन्य समूहों की संस्कृति का सम्मान, मूल्य शिक्षा और भारत। मूल्य शिक्षा भारतीय दर्शन और संस्कृति में निहित है और भारतीय संस्कृति की हर परंपरा में अंतर्निहित है। वेद और उपनिषद मूल्य शिक्षा की प्रेरणा का स्रोत है। वैदिक काल में आश्रम शिक्षा प्रणाली में गुरु अपने शिष्य को जीवन भर कुछ मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करते थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 के ने नैतिकता के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है: निष्ठा, साहस, अनुशासन, आत्म बलिदान और आध्यात्मिकता। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 53 ने छात्रों के चरित्र निर्माण में निम्नलिखित मूल्यों पर विशेष जोर दिया है: दक्षता, अच्छा स्वभाव, सहयोग, अखंडता, अनुशासन। मूल्य शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के उपाय। मूल्य शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले, मानव कल्याण की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति को उन्मुख करने के लिए नैतिक जागरूकता का समर्थन किया जाना चाहिए। दूसरे, पारंपरिक मूल्यों की सामान्य गिरावट के साथ मनुष्यों को एकजुट करने के लिए सामान्य मूल्यों की फिर से खोज की जानी चाहिए। तीसरा, शिक्षक कक्षा के अंदर और बाहर अपने आचरण के माध्यम से जानबूझकर और अनजाने में छात्र को मूल्य प्रदान करते हैं। इसलिए औपचारिक शिक्षा स्थापित करने के लिए सचेत रूप से नियोजित मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता स्पष्ट है। चौथा, छात्रों को मूल्य से जुड़े मुद्दों के बारे में निर्णय लेने में अधिक जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें मूल्य शिक्षा के माध्यम से ऐसी स्थितियों के उचित विकल्प चुनने की क्षमता विकसित करने में मदद की जानी चाहिए। पांचवा, किशोर अपराध में वृद्धि उन युवाओं के लिए एक संकट हो सकता है जो व्यक्तिगत विकास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में मूल्य शिक्षा का विशेष महत्व हो जाता है। शैक्षणिक संस्थानों में मूल्यों का समावेश। स्कूल में बच्चे एक छोटे समाज के सदस्य होते हैं जो उनके नैतिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव डालता है। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं। वे अपने नैतिक व्यवहार को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
साथ ही स्कूल में साथी भी धोखा देने, झूठ बोलने, चोरी करने और दूसरों का ख्याल रखने के बारे में साहस फैला सकते हैं। हालांकि नियम और कानून हैं, लेकिन शिक्षण संस्थान अनौपचारिक तरीके से बच्चों को मूल्य शिक्षा प्रदान करते हैं। वे बच्चों में सामाजिक समर्थक व्यवहार विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मूल्यों को विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में उठाए जाने वाले सबसे आम कदमों में शामिल है जवाबदेही सिखाना। बच्चों को अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और दूसरों का सम्मान करने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए। रोल मॉडल की भूमिका निभा रहे हैं। शिक्षक अपने परिवार के बाहर बच्चों के लिए अब पहले रोल मॉडल होते हैं। जब बच्चे मॉडल को दूसरे के प्रति चिंता दिखाते हुए, उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हुए और उन्हें उनके शैक्षणिक मुद्दों में सहयोग करते हुए और मददगार होते हुए देखते हैं, तो बच्चे उन्हें देखकर सीखते हैं और साथी साथियों के साथ इसका अनुकरण करते हैं। बुनियादी नैतिकता और मूल्यों को पढ़ाना। स्कूल में बच्चों को बुनियादी नैतिकता और मूल्य सिखाए जाते हैं। उन्हें कई गतिविधियों, कहानियों और किस्सों के माध्यम से इस विचार पर जोर देकर सिखाया जाना चाहिए, जो उन्हें और अधिक मददगार व्यवहार में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। प्रशंसा। शिक्षक को सामाजिक समर्थक व्यवहार विकसित करने के लिए बच्चों की सराहना करनी चाहिए, विशेष रूप से दूसरों की मदद करने के लिए किए गए किसी विशिष्ट कार्य के लिए। कमज़ोर नैतिक विकास वाले बच्चों के लिए। बच्चों के साथियों के साथ संबंध विकसित करने की क्षमता उनकी भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इन बच्चों को सामाजिक या शाब्दिक संकेतों को समझने में कठिनाई होती है और उनमें तर्क करने की क्षमता का अभाव होता है। शिक्षक इन अस्वीकृत बच्चों को साथियों पर हावी होने की कोशिश करने के बजाय साथियों की बात सुनना और वे जो कहते हैं उसे सुनना सीखने में मदद करने में भूमिका निभाते हैं। उपेक्षित बच्चों को साथियों की ओर आकर्षित करने और उनका ध्यान आकर्षित करने में मदद मिलती है। उन्हें प्रश्न पूछना, सुनना और रुचि समूह या क्लब स्थापित करने में मदद करना सिखाया जाता है, जहां वे सकारात्मक तरीके से एकीकृत होते हैं। स्कूलों के माध्यम से मूल्य शिक्षा। समाजीकरण की प्रक्रिया में स्कूल बुनियादी चरण है और मूल्य शिक्षा स्कूल स्तर पर होती है, क्योंकि बच्चे दोस्तों, शिक्षकों, पाठ्यक्रम और विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों के संपर्क में आता है। इसके अलावा मूल्यों के इतिहास, विज्ञान या गणित जैसे अमूर्त विषयों की तरह नहीं पढ़ाया जा सकता। हालांकि उन्हें केवल विषयों को पढ़ाते समय जानबूझकर नियोजित स्थितियों के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरह से पढ़ाया जा सकता है कि इससे देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सार्वभौमिक प्रेम और सहिष्णुता आदि के मूल्यों को विकसित किया जा सके। इसी तरह विश्व इतिहास, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे, फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों को विकसित करने में मदद करता है। मौलिक अधिकार और समानता, अमेरिकी क्रांति, विज्ञान, वैज्ञानिक सोच, प्रकृति के नियमों के प्रति सराहना के मूल्य को विकसित करने में मदद कर सकता है। भारतीय नागरिक शास्त्र, संविधान के प्रति सम्मान, लोकतंत्र के प्रति सम्मान, धर्मनिरपेक्षता, देश की अखंडता और एकता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय आदि के मूल्यों को विकसित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा गणित, ईमानदारी और अखंडता के मूल्यों को विकसित करने में मदद कर सकता है। भूगोल और पर्यावरण दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान के मूल्यों को विकसित करने में मदद कर सकते हैं। और दुनिया एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। साथ ही महान और महान नेताओं की जीवनियों की शिक्षाएं छात्रों और बड़े पैमाने पर लोगों के बीच प्रेरक मूल्यों को भी विकसित करती हैं। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी का सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आग्रह बुनियादी मानवीय मूल्यों को सिखाता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात, संविधान के बारे में शिक्षा, विशेष रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य बताते हैं कि शिक्षा के माध्यम से किन मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो
तो इसके साथ हमारा पेपर फर्स्ट का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। अब हमारा सेकंड पेपर पेपर तो 7 ही है, लेकिन उसका सेकंड चैप्टर शुरू होने वाला है, शिक्षा की दार्शनिक नींव। इसमें भी 5 टॉपिक्स होंगे जो नेक्स्ट 5 वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अभी तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और धन्यवाद।